नमस्ते सर। जी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो सर? आप सर बस फिक्स टाइम पे फ्यूज ही आ जाते हैं। ये सही है सर, बिल्कुल सीखना चाहिए जब कोई चीज दे रहा है परमात्मा। सरोज जी सर, सही है सर। क्या 10 मिनट मस्त पहले से सर इंतजार रहता है सर। है। 10 मिनट पहले से इंतजार रहता है सर क्लास का। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, तो शुरू करते मतलब हैं सर। पूरी आते रहेंगे लोग, अपना टाइम क्योंकि आधे घंटे का ही रहता है। शुरू करते हैं। तो सर, जब आप एमएसआर में आए थे, सरोज जी आप भी थे, पीयूजी सर भी थे, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक कोटेशन था वहां पे कि माई बॉडी इज द माई बिगेस्ट टेम्पल। सुना है सर आपने? लिखा भी था, यस सर। सर्टिफिकेट भी था कि माई बॉडी इज द माई बिगेस्ट टेम्पल। इस दुनिया का जो यस सर। सबसे बड़ा मंदिर है वो मेरा शरीर है। तो आज हम इसी शरीर के माध्यम से ही दुनिया की जो तमाम सुख सुविधाएं हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, चाहे वो कार हो, वाहन हो, मकान हो, खाने का सुख हो, वो कौन यूज करता है सर? अपनी बॉडी यूज करती है। तो बॉडी का जो कारक होता है वो सर मंगल होता है। आज हमारी क्लास होगी मंगल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो अपनी इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं, हमारी जितनी भी डिजायर्स हैं, पास्ट लाइफ की डिजायर्स, वो माइंड सेट, मन किसके द्वारा पूर्ति करवाएगा? वो कहाँ से फुलफिलमेंट होंगी? तो वो होंगी सर बॉडी के द्वारा। एक्शन तो बॉडी लेगा ना। तो जब हम राइट स्वस्थ सर। रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, स्टेमिना रहेगा, तभी तो हम जिंदगी की तमाम सुख सुविधाओं का आनंद उठा पाएंगे। तो मंगल ग्रह हमारे बॉडी का कारक है, हमारे ब्लड का कारक है, हमारी आरबीसी का कारक है, हमारी स्टेमिना है, पावर है, स्ट्रेंथ है, अग्रेशन है, जितने भी तमाम की ऊर्जा और पावर और फोर्स है, वो मंगल के पास है। क्योंकि बॉडी है ना सर, बॉडी ही सारी अचीवमेंट करती है। तो मंगल के पास क्या है? मंगल के पास जितनी भी फायर की चीजें हैं, जैसे सरोज जी आप जिस जॉब में हो, आपने यही जॉब क्यों चुना? क्योंकि क्यों चुना सर? क्योंकि आपका जो सैटर्न है वो मंगल के राशि में बैठा है। 8 नंबर राशि मंगल की है। 1 नंबर राशि मेष, और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। और आपका जो शनि है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है? वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में। और शनि के जस्ट जस्ट आगे, जब शनि आगे चलेगा तो वो मंगल की तरफ जा रहा है। तो आपने इसीलिए फायर एलिमेंट का काम चुना। मशीनरी का काम जितना भी है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जितना भी है, वो सब मंगल के पास। मशीनों का कारक मंगल है। तो जितने भी, जैसे पीयूजी सर आप इंजीनियरिंग हो ना, सिविल इंजीनियर, जी सर। तो वहां जी सर। भूमि का कारक मंगल को भूमि पुत्र भी तो कहते हैं ना, क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है उसके लगभग सारे गुण मंगल के पास हैं। इसीलिए तो मंगल पे इन फ्यूचर क्या प्लानिंग हो रही है? जीवन बसाने की प्लानिंग चल रही है कि मंगल पे है ना, लोगों को बसाएंगे वहां। अब यस मंगल सर, पे लोग मेरा भी प्लॉट सर। बुक करवा रहे हैं। हाँ सर, मेरा भी सेटर्न सर मेष राशि में है। हाँ, तो आपका सैटर्न मेष राशि में है ना। तो जी सर। मेष राशि किसकी है? मंगल की। मेष राशि मंगल की है। और मंगल की वजह से शनि सबसे पहले जिस राशि में बैठेगा ना, उसका जो डिस्पोजिटर होता है, मतलब मेष राशि का जो मालिक है वो मार्स है। तो मोस्टली हम्म। प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि इन जातक या व्यक्ति है ना, वो मंगल से रिलेटेड काम करेगा। मतलब थोड़ा सा हार्डनेस चीप रहेगी काम में। काम ऐसा आसानी नहीं रहेगा, वो फोर्स वाला काम करेगा। जहां पावर लगेगी, फोर्स लगेगी, फायर चलेगी, वो सब काम मंगल के पास है। तो भूमि, जितनी भी प्रॉपर्टी का काम है, कौन सी? लैंड का काम है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी आएगी बुध के पास। लेकिन जो लैंड है, जमीन का कारक, वो मंगल है। तो आप इसीलिए सिविल नहीं ये इंजीनियरिंग हो सर। अब सिविल इंजीनियरिंग, सिविल का कारक जी फिर सर। शुक्र भी मिल रहा है, देखो आगे। शुक्र क्या? क्रिएशन और क्रिएटिविटी है। मार्स इंजीनियरिंग है।
तो इसलिए आपने इंजीनियरिंग में क्रिएशन और क्रिएटिविटी डाली, मतलब वास्तु, शुक्र वास्तु का कारक है, शुक्र हमारे जी होम का सर। कारक है, डिजाइन का कारक है। तो एक कॉम्बिनेशन बना, इसलिए आप सिविल इंजीनियरिंग जॉब में आए, उसके बाद अब वास्तु कंसल्टेंट बने आप। इस तरीके से ये चीजें अपन प्रोफेशन को जब पढ़ेंगे उस टाइम से देखेंगे। तो मंगल सर शक्ति व बल का प्रतीक होने के साथ साथ बॉडी में हमारी जो मांसपेशी है, हमारे जो मसल्स पावर है ना, वो भी मार्स है। तो देखना, जिनका मंगल कमजोर होगा या उसके पास पावर नहीं होगी, तो इंसान थोड़ी मसल्स मैन कम रहेगा। और जिनके पास मसल्स मैन होते हैं, जितने भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलेटिक पर्सन होते हैं, वो सब मार्स होते हैं। मतलब एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी सर कौन कौन से जॉब में चाहिए? जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी, जिनमें स्टेमिना चाहिए, पावर चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो सारे काम मंगल के पास है। इस दुनिया में जहां जैसे फायर पुलिस चलती सेना है, आर्मी। बिल्कुल, जहां पुलिस। जहां डिसिप्लिन और वर्दी, वर्दी का मतलब होता है, जैसे वर्दी पहनते हैं आदमी में एक जोश आ जाता है ना, जोश तो वर्दी के जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो किसी भी तरह की वर्दी जहाँ आ गई ना, वहां आते ही एक इंसान में एक अलग फीलिंग आती है, एक एंथुजिज्म आता है, जुनून, जोश, जज्बा, ये सब मंगल के पास। तो ये मंगल फिर हमारी बॉडी में किन किन चीजों का कारक है? तो मंगल सबसे पहले हमारी मसल्स है, मांसपेशियों का कारक है, हमारे ब्लड, ब्लड का कारक है। आरबीसी जो होती है ना, उनका कारक ब्लड, मंगल है। और फिर हड्डियों के बीच में जो बोन मेरो होता है ना, बोन मेरो, वो भी मार्स है, क्योंकि बोन मेरो ही ब्लड की फैक्ट्री है। अपनी बॉडी में जो ब्लड बनता है ना, उसकी फैक्ट्री बोन ये मेरो है। मेरी मावड़ी तो वहीं से पूरा ब्लड बनता है। जिनका मार्स वीक होता है, उनके शरीर में ब्लड जानवर की कमी रहती है। तो मंगल के साथ सर क्या होता है कि जब मांसपेशियां या मांस कमजोर होने पे आदमी भी है ना सर, वो काम के बारे में सोचता ज्यादा है लेकिन करता कम है। मतलब बॉडी बॉडी के पास फ्यूल नहीं है। ये फ्यूल का कारक कौन है? फ्यूल का कारक कौन है? गाड़ी को कौन चलाता है सर? फ्यूल चलाता है ना, डीजल। बैटरी, फ्यूल। तो ईंधन, पेट्रोल, ये फ्यूल है, एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। ऐसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, 4% एनर्जी एलिमेंट है, वो यदि वीक हो गया, तो हम क्या काम कर, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाते। इस बार सोचते रहते हैं लेकिन अंदर से एनर्जी नहीं मिलती बॉडी को। क्योंकि बॉडी तो काम करेगी, माइंड तो काम कर रहा है सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बॉडी के पास वो पावर नहीं। बॉडी की एनर्जी लेवल कम हो गया। अब ये बॉडी की एनर्जी को कौन सी सर, कौन चीज खा जाती है? तो इसकी बॉडी का जो फ्यूल है ना, वो खाता है हमारा माइंड सेट। हमारे मन में जो जितने भी नेगेटिव इमोशन चलते हैं, हम सोचते रहते हैं अंदर की दुनिया में, या पास्ट ट्रोमा में रहते हैं, पिछली बातों को पकड़ के रखते हैं। देखो आपने हमारी बॉडी में जो ये मणिपुर चक्कर है ना, ये मणिपुर चक्कर, पेट में जो जठर अग्नि, पेट में भी जठर में जो अग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अग्नि, वो भी मार्स। तो देखो आपने जो भी खाया, हम जो भी खाते हैं, वो आप अपने आप जाता है और अपने आप पचता है, क्योंकि वहां मार्स की अग्नि है, फायर एलिमेंट। लेकिन क्या करते हैं कि सर हम उसमें अपने माइंड से उसको ये कर लेते हैं कि ये चीज सही है और ये खराब है। तो उस सही खराब के चक्कर में हम एक नेगेटिव एनर्जी उसके साथ अलाइन कर देते हैं। तो मार्स अपने आप काम नहीं करता, फिर वो जठराग्नि डिस्टर्ब हो जाती है इंसान की। क्योंकि हम चीजों को छोड़ते नहीं, अपने आप चीजें अपने आप होती हैं, खाना अपने आप ही पचता है। लेकिन बीच में हमने क्या कर देते हैं उसको, कि यार ये वाली चीज है ना मेरे लिए सही नहीं है, ये वाली चीज मेरे लिए खराब है, ये वाली मेरे लिए अच्छी है। तो हमने बीच में अपना लॉजिक लगा लिया। इस वजह से धीरे धीरे हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। तो खाने से पहले कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरे लिए अच्छा है या खराब है। उसको अपने आप खाओ, बड़े प्यार से, प्रेम से खाओ, और पचेगा अपने आप। तो जो जो लोग
गलत एनर्जी के साथ खाना खाते हैं, उनके फिर जठराग्नि जो फायर एलिमेंट है वो वीक होता है, और फिर फायर एलिमेंट वीक होगा तो बॉडी के पास फ्यूल नहीं रहेगा, बॉडी काम नहीं करेगी, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगी। तो उसको कहते हैं प्रोकोर्सिनेशन, माइंड में एक बीमारी क्रिएट होती है, उसको कहते हैं प्रोकोर्सिनेशन, मतलब काम को टालता रहेगा सर, आज करेंगे कल करेंगे इस तरीके से। तो मंगल मिट्टी, ईंट का, भट्ठों का, जितने भी हलवाई का काम है, ये सब मंगल का काम है, मार्स का काम है। अब मंगल हमारा, रिश्तों में देखते हैं तो सर मंगल हमारा छोटा भाई होता है। मंगल कौन होता है? छोटा भाई। और किसी भी महिला जातक की कुंडली में मंगल उसका पति होता है। तो यदि हमें किसी लड़की की कुंडली को यदि अपन स्टडी करेंगे आगे रिश्तों के लिए, तो हम उसके पति के अकॉर्डिंग किसको देखेंगे? मंगल को देखेंगे, कि मंगल किस पोजीशन में है, किस राशि में है, किस भाव में है, उन कौन से ग्रहों के साथ उसका संबंध है। क्योंकि सुहाग का कारक कौन है? मंगल है। एक महिला का सुहाग, बिंदी, चूड़ी और सिंदूर भी मंगल है। क्योंकि यदि मंगल है तो महिला का सारा सुख इस संसार में है, क्योंकि ये शुभता का कारक है, मंगल का नाम ही मंगल है। तो इसीलिए हमारे जो समाज है या हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो कल्चर है, उसमें एक महिला के लिए सुहाग का कारक क्या होता है सर? सिंदूर होता है। अब सिंदूर का रंग लाल होता है, बिंदी का रंग लाल होता है, चूड़ियों का रंग भी हमारे मोस्टली लाल होता है, और सुहाग का जोड़ा जो होता है उसका रंग भी लाल होता है। इसीलिए मंगल, क्योंकि मंगल का रंग भी लाल है, मंगल की मिट्टी है वो लाल रंग की। तो एक महिला की कुंडली में यदि उसका सुख देखना है तो किसको देखेंगे? मंगल को देखेंगे। छोटे भाई के साथ संबंध देखने हैं तो किसको देखेंगे? मंगल को देखेंगे। तो मंगल हमारा भूमि पुत्र है। मंगल स्त्री की कुंडली में उसका पति होता है, मंगल ही सुहाग का कारक है, इसलिए स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं। जो सिंदूर होता है वह भी मंगल होता है। मंगल जब राहु के साथ बैठता है, राहु गोल होता है, स्त्री की चूड़ी बन जाता है, बिंदी बन जाता है, मंगल माथे में सुहाग का कारक बन जाता है। क्योंकि स्त्री के पति का कारक मंगल होता है। स्त्री के की जिंदगी में जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, जितने भी मांगलिक काम होते हैं, वो मंगल के द्वारा होते हैं। तो मंगल का कंसेप्ट बड़ा चलता है कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, ये कंसेप्ट भी आता है आगे चल के, कि भाई मांगलिक मांगलिक की शादी मत करवा देना, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी मिथक है। सर मिथक का मतलब ये रियल में होता है क्या मांगलिक की शादी, जैसे विदाउट मांगलिक से कराए तो इसीलिए क्या तो उसकी लाइफ सर में इफेक्ट हम, आता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मांगलिक होता इसीलिए। क्या है? हाँ जी। मांगलिक होता क्या है फिर, ये तो बता। ये कंसेप्ट क्लियर सर करेंगे कि आज मांगलिक मांगलिक क्या होता है, नॉन मांगलिक क्या होता है, क्या वास्तव में ये चीजें होती हैं या सुनी सुनाई बातें होती है। देखो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मतलब ये है सर, कि मंगल है ना, मंगल में पावर है, ये तो आप मानते हो, मंगल मेल एनर्जी है। अब क्या होता है सरोज जी की, जिन जिन लड़कियों की कुंडली में मंगल ग्रह, देखो हर इंसान के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको अपन मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी कहते हैं। अब क्या होता है 50% तो सर मेल एनर्जी होती है, और 50% एनर्जी फीमेल एनर्जी हर इंसान में होती है। अब जिन मंगल किस जगह पे बैठा है, यदि किसी के माइंड सेट में आके बैठ गया मंगल, तो उसमें जो 50% फीमेल वाला पार्ट है ना, मेल वाला पार्ट, वो बढ़ के 80% हो जाता है। भाई उसका माइंड सेट मंगल से चलेगा। अब वो और बायोलॉजिकल तो दो मिनट में चला मेल है। जाएगा। हम्म। हाँ जी। हम्म। मतलब उसका नेचर फिर डोमिनेटिंग हो जाएगा, मेल वाला हो जाएगा। हाँ मतलब वो बायोलॉजिकल, मतलब शरीर से तो वो लड़की है, लेकिन नेचर वाइज वो मेल हो गई, मेल एनर्जी डोमिनेट कर रही है अब उसमें। क्योंकि किसी के माइंड पे आपने, बुद्धि हम्म। पे मार्स बैठा दिया, अब मार्स के पास तो पावर है, अग्रेशन है, जिद है, अहंकार है, ईगो है, लड़ाई है, तर्क है, डिबेट है, हम्म। सब चीजें, मसल्स हैं। हम्म। तो वहां से उसका दिमाग माइंड मतलब सेट एक चेंज होता है।
एक नंबर पे अगर दिमाग एक नंबर है ना, हाँ, एक एक नंबर नंबर ग्रह है ना दिमाग है। दिमाग। यूनिवर्स की जो कुंडली है वो एक नंबर दिमाग है, बिल्कुल। हाँ, तो अभी दिमाग में अगर एक नंबर पे मंगल आ गया तो फिर वो ऐसे हो जाएगा, मंगलिक हो जाएगा। कहने का वो मतलब वही है। मंगलिक, हाँ मंगलिक का कंसेप्ट यही है कि उसमें मेल एनर्जी डोमिनेट करेगी, फिर उसके माइंडसेट हाँ, में, उसके व्यवहार में। तो तो एक अगर मंगल, मेल कोई कोई भी लड़की का कुंडली में अगर एक नंबर ग्रह पे मंगल आ गया तो उसका मेल एनर्जी डोमिनेटिंग हो जाएगा, यही है। डोमिनेट करेगी, बिल्कुल। अब वो मेल के साथ ही शादी कर रही है, तो दो मेल एक साथ कैसे रह सकते हैं घर में? हाँ, मेल, लड़ाई आप झगड़ा भी होगा मेल हो, फिर। और वो लड़की भी माइंड सेट से मेल आ गई। अब वो दो मेल मतलब प्लस प्लस एनर्जी क्या करेगी? रिपल करेगी एक दूसरे को। भाई प्लस प्लस क्या करेगी? एक दूसरी हम्म, एनर्जी रिपेल मारेगी। इसीलिए कहते हैं कि वो कंसेप्ट है कि यार मेल एनर्जी है ना, फिर वो मेल एनर्जी के साथ टकराट के क्रिएट होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं फिर वहां पे। फिर वहां अग्रेशन आती है, फिर बातें हम्म, नहीं, फिर लातों से बात होती है, दुक्कम दुखी चलती है, फिर पूरी हम्म, लाइफ तकरार होती है ना। ये सिस्टम है। तो हम्म। ये कंसेप्ट है। इसका बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाएगी, ये बहुत सारे मिथक और है कि सर वो पति खत्म, तो बीच में ही अल्पायु होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मिसकंसेप्शन है बहुत सारे। इसका मतलब मांगलिक का कॉन्सेप्ट सही है, मतलब लड़ाई झगड़ा होती है तो इसलिए नहीं करनी चाहिए मांगलिक के साथ में शादी। वो यही है कि वो एनर्जी, देखो हर ग्रह का सारा खेल ऊर्जा का है, एनर्जी का है। अब किस ग्रह से हाँ किस हाँ। हम्म, प्रकार की एनर्जी आती है और उसका इम्पैक्ट हम पे साइकोलॉजिकल क्या पड़ता है। एक तो हमारे बॉडी पे पड़ेगा जिसको हम बायोलॉजिकल इम्पैक्ट कहते हैं, एक होता है अपने माइंड सेट के उन जो ऊर्जा आती है ना, कोज और इफेक्ट का एक प्रभाव होता है कि भाई यूनिवर्स में हर ग्रह चल रहा है, तो वो चल रहा है, घूम रहा है, तो वहां से विद्युत चुंबकीय एक प्रभाव पैदा होता है, बिजली पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। अब वो ऊर्जा यूनिवर्स में आएगी तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना सर। उसका इम्पैक्ट हर जीव जंतु पे आएगा, क्योंकि हम यूनिवर्स में ही है, स्पेस में ही है। तो मंगल ग्रह से जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, वो किसी इंसान के माइंड सेट पे मतलब साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट डालेगी और बायोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट डालेगी, उसको स्टडी करना है अपने को। तो मार्स कहाँ बैठ गया? हम्म। भाई एक नंबर घर में आ गया, मतलब किसी के बुद्धि पे आके बैठ गया। तो बुद्धि में क्या आ जाएगा सर? अग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? माइंड पे आके बैठ गरम गया, दिमाग। ये है। ऐसे हम सीखेंगे हम्म। मार्स। तो मार्स से रिलेटेड, मार्स शक्ति, अब जितनी शक्ति है, पावर है, ये सब चीजें हमने सीख ली कि मार्स है ना सर, बल का कारक है, फायर का कारक है, फोर्स का, पावर का कारक है। देश में सेनापति जितने होते हैं ना, चीफ एंड कमांडर, जितनी भी पुलिस की सेवाएं हैं, बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, पुलिस में जो बड़े अफसर होते हैं, वो सब मार्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनको फायर चाहिए, अग्रेशन चाहिए, वॉरियर होते हैं वो जन्मजात। ऐसे ही हम सब लोग भी जन्म के साथ चार कैटेगरी में पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट ही। तो पहले वो लोग होते हैं सर जो मन से, अपने अंदर से उनकी इंट्यूशन क्या आती है कि मुझे है ना ज्यादा से ज्यादा सीखना और सिखाना है, अपने आप चीजें होती। वो लोग होते हैं टीचर, जिनको अपने वर्णों में ब्राह्मण वर्ग का नाम दिया गया है। ब्राह्मण मीन्स टीचर, पढ़ने और पढ़ाने वाले, काम करने वाला इंसान टीचर होगा। कुछ लोग योद्धा ही पैदा होते हैं अंदर से, उनको क्या एडवेंचरियस है लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं। अब बताओ सर, बहुत सारे लोग है ना हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे हैं, वो क्यों चढ़ रहे हैं सर? भाई उनको जान एडवेंचर जोखिम में के डाल लिए। के हिमालय में जा रहे हैं। कोई समुद्र में गोताखोर बन रहा है, कोई बहुत गहरी खानों में काम कर रहा है, मैं तो नहीं कर सकता सर, हम नहीं कर सकते। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मार्स प्रबल है, वो एडवेंचरस पीआईपी से पैदा हुए हैं। इसलिए वो लोग तो अपने आप, उनका उनको मार्क्स कहाँ एक इंटरेस्ट। नंबर पे है, बड़े? हम मार्स एक नंबर पे भी मिलेगा, और आगे हम स्टडी करेंगे कि गुरु के साथ मार्स होगा। कल हमने हम्म, सीखा था ना कि गुरु जीव है, गुरु हम खुद हैं, हम्म, सीखा था ना सर ये। तो गुरु का संबंध किसके साथ होगा? फिर मार्स के साथ होगा, तो इंसान में पावर रहेगी, बलशाली रहेगा, एडवेंचरियस नेचर का होगा, जोखिम, हाई रिस्क लेगा। तो जितने भी लोग हाई रिस्क लोग काम करते हैं, बड़े 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 बिल्डर जो होते हैं ना, वो कितना जो पैसा जोखिम में लगाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वो भी सब मार्स के होते हैं।
क्योंकि इनमें रिस्क फाइटर लोग चाहिए। जो होते हैं वो लोग, हाँ, फाइटर हाँ लोग जी, जो होते हैं ज्यादातर मारते हैं। जितने फाइटर भी लोग जो जहां होते हैं। जहां ये सीख लो, छोटी सी एक वर्ड, जहां जोखिम का काम है, रिस्की काम है, एडवेंचरस काम है, वहां मार्स है। तो मार्स से कितने रिलेटेड जॉब है, वो सब हम मार्स से स्टडी करेंगे। चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, दोनों ना। मेंटली फिजिकली वो फिजिकली स्ट्रांग होगी, मेंटल और फिजिकली स्ट्रांग होगी तभी तो कोई आदमी योद्धा बनेगा ना। पहलवान कौन बनेगा, ये खिलाड़ी देखिए, कौन जैसे बनेगा। कोई आदमी दुबला पतला है लेकिन बिजनेस में रिस्क ले लेता है, तो तो रिस्क ले उसको रहा है क्या ना अंदर बोलोगे? से। दुबले हाँ। पतले से काम नहीं होता, माइंड सेट से काम होता है। माइंड सेट मार्स का है हम्म। ना, तो वो अपनी बॉडी से भी काम करता है ना सर। दुबला पतला क्या होता है, दावक तो पतले ही होते हैं। पतला दुबले का कंसेप्ट नहीं है कि बॉडी में पावर होनी चाहिए, एनर्जेटिक आदमी होना चाहिए, बस ये बात। ये माइंड में तो पावर होनी अब चाहिए सर सर, हम माइंड चल में रहे सब हैं, कुछ है। हैं तो तो माइंड में पावर होनी हमारे चाहिए, माइंड का गेम है सब। अब हमारी बॉडी में जो सबसे मजबूत क्या चीज है सर, कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, अंग ऑर्गन बताओ आप। बैकबोन। सबसे मजबूती तो बैकबोन है, जो खड़ा कर रखा बैकबोन है से भी सबको। और बैकबोन से भी और ज्यादा मजबूत, बैकबोन भी मजबूत होती है बिल्कुल, और दूसरा और उससे भी एक मजबूत है। माथा, सर, थैलेमस, खोपड़ी। हाइपोथैलेमस। थैलेमस, बॉडी में सबसे हाइपोथैलेमस हो गया। मजबूत ऑर्गन कौन सा है, मजबूत पार्ट कौन सा है, वो मार्स है। मार्स से। वो उसका नाम है टीथ, दांत। दांत हमेशा रहते हैं सर। तो दांतों का हम्म। कारक मार्स है। धातु का कारक कौन है, मार्स है। तो जिनके हाँ, कुंडली में मार्स के मतलब साथ राहु या शनि होगा, उनके दांतों में आरसीटी रहेगी, दांतों में दिक्कत रहेगी। मार्स के साथ यदि केतु है आपके, अच्छा अच्छा, आरसीटी करा रखी है सरोज आपने? हाँ, दो कर रखा। मार्स के सुनो, साथ एक कहीं ना एक कहीं ना, शनि का केतु का कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ सर आपको, किसी भी जातक का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब व्यक्ति की कुंडली में मार्स के साथ यदि केतु है, मार्स के साथ हम्म। केतु है, या मार्स के ट्राइन में, ट्राइन का मतलब होता है त्रिकोण, मंगल जहां बैठा है उससे हम्म। अगले पांचवें घर में, उससे अगले पांचवें घर में, उसको कहते हैं ट्राइन, त्रिकोण संबंध। यदि केतु है तो आपसे छोटा भाई की लाइफ को, या किसी भी छोटे भाई की लाइफ को, लाइफ कंप्रोमाइज होती है, चाहे वो महिला की कुंडली हो या फिर पुरुष जातक की कुंडली हो। यदि मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, और यदि आपकी कुंडली में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, तो आप घर में सबसे छोटे भाई होंगे, आपके बाद में दी एंड है, क्योंकि केतु दी एंड कर देता है। जैसे मेरी कुंडली है सर, मैं बताता हूँ, मेरी कुंडली में मार्स के साथ केतु है, तो मेरा एक छोटा भाई 25 साल का ही एक्सपायर होगा। ओके। ये फैक्ट है। तो मार्स केतु सर का कॉम्बिनेशन क्या, सर ये छोटे भाई की लाइफ में क्या बताया आपने आगे? कॉम्प्रोमाइज होती है ना, शॉर्ट लाइफ होती है फिर वो। वो अच्छा, छोटा शॉर्ट होगा लाइफ। अगर कोई, वो छोटा होगा या फिर अगर उनसे नीचे कोई आ गया तो फिर ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, वही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी या पॉसिबिलिटी खुद घर होती का है ना। छोटा होगा, हाँ जी, खुद घर का छोटा होगा, अगर छोटा कोई आ भी गया तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा लाइफ में। हाँ बिल्कुल सेपरेशन हो जाएगा बाइक के यही है साथ, ना। या तो बाइक की एक्सीडेंटल, या किसी भी तरीके से, मतलब जीवन की जन धन हानि होनी हो सकती है बाइक की। तो बहुत सारी कुंडलियों को स्टडी करने के बाद ये मालूम चला कि मार्स के साथ यदि केतु आ गया, तो छोटे भाई की लाइफ सर को ये जो negative। मेरी कुंडली है, इसमें मार्स केतु का तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपने भेजी थी मार्स केतु का।
आपको अपनी अपनी कुंडलियों में नहीं लगाना, अभी हम्म। टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत डीप ठीक ठीक। रिसर्च की बातें हैं, अभी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने तो सर, नहीं मैं नहीं, तो छोटा ही सीख के बात कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कुंडली ऐसे। देखो, नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, में कभी भी अपनी कुंडली छोटा ही पे पूछा हूँ इसलिए। अप्लाई नहीं करना है, ये मैंने सर। कम से कम। हाँ। सर, ये जैसे मंगल केतु की युति, मतलब जैसे पुरुष जातक की, महिला जातक की कुंडली में भी देख सकते हैं अगर उसका छोटा भाई है तो। देखो, महिला जातक की कुंडली में उसका पति भी है और उसका छोटा भाई भी है। यदि महिला जातक की हाँ। कुंडली में मंगल केतु का योग है, महिला जातक की कुंडली में, हम्म। तो पति से सेपरेशन है, हम्म। पति से अच्छा। डिटैचमेंट है। मतलब महिलाओं के ठीक लिए है तो सर। उसका पति मतलब हो गया डिवोर्स वो। भी हो सकता है। डिवोर्स बिल्कुल हो सकता है सर, 101%। ये सेपरेशन का कार्य कि केतु, मैंने पहले भी ये पढ़ाया था, केतु लिबरेशन देता है, किसी भी चीज से वहां से कट करता है, मुक्ति कर देता है उस रिश्ते से। हाँ। यदि सूर्य के साथ केतु आएगा तो फादर से अलग करेगा, हम्म। चंद्र के साथ केतु आएगा माँ से अलग करेगा, बुध के साथ केतु अलग आएगा तो दोस्तों से अलगाव। यदि गुरु से आएगा तो गुरु आदमी आध्यात्मिक हो जाएगा, अपने आप से डिटैच कर लेगा कि मुझे दुनिया से, इन साइट में चला जाएगा, दुनिया से डिटैच हो जाएगा, अंदर की चीजों को, अपने मन की दुनिया पे काम करे। शुक्र के साथ केतु आएगा तो वाइफ के साथ डिटैच हो जाएगा। मंगल क्या केतु आएगा तो पुरुष की जातक की कुंडली में तो भाई के साथ डिटैच हो, यदि महिला की कुंडली में है तो वो फिर उसके हस्बैंड के साथ डिटैच रहेगा, इसमें इसमें सर सेपरेशन रहेगा, जैसे अलगाव रहेगा। ये मतलब आती है जिंदगी में। अब कब आएंगे? जब इनका पता ट्रांजिट चलेगा वहां से। कैसे? ओके। नहीं, उसमें आज हम कैसे सर, पता चलेगा डिवोर्स होगा या फिर डेथ होगा? वो अपन आगे सीखेंगे। जब सेपरेशन आप कोर्स मतलब किस आगे? जब आप कोर्स में आओगे तब सीखेंगे। अब लिखना है सर आपको, आज लिखो, मंगल को अपन देखते हैं महिला जातक की कुंडली में, मंगल उसका पति है, लिखो। म, किसी भी लिखना, अब किसी भी महिला जातक की कुंडली में मंगल उसका पति होता है, ये लिख लो आप। आज हम पति के बारे में स्टडी करेंगे कि किसका पति किस टाइप से है। किसी भी महिला जातक की कुंडली में मंगल उसका पति होता है। अब पति के बारे में स्टडी कर रहे हैं आज। हम्म। अब आ गया सर, अब मंगल पति का कारक होता है, लिख लिया सबने? हम्म। यदि मंगल के लिख लिया साथ सर। सूर्य आएगा, पहला ग्रह, तो किसी भी लड़की को हम्म। कैसा पति मिलेगा? यहां से एक छोटी सी अपन प्रिडिक्शन मंगल शुरुआत प्लस। कर रहे हैं। यदि मंगल पावरफुल। के साथ सूर्य आएगा तो पति कैसा होगा? हम्म। फेमस होगा, स्टेटस वाला होगा, हम्म। उसका नेम फेम होगा, सरकार से संबंधित काम करने वाला होगा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन होगा, इगोइस्टिक होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, ये लिख लो आप। अब मतलब वो सूर्य वाला गुण सारे आ जाएगा ना, जो फ्यूचर से सूर्य सूर्य के वाला वो गुण सारे आ एक्सचेंज जाएगा। कर लेगा, बिल्कुल। अब मंगल पति है तो सूर्य के साथ आएगा तो सूर्य की एनर्जी को अडॉप्ट करेगा मार्स, हाँ, मतलब वो सूर्य वाला जो क्वालिटी है वो सारे आ जाएगा उसमें ना। वो उस ऐसे क्वालिटी ही होगा। ट्रांसफर हो गई मार्स। मतलब मंगल के साथ जिसका सूर्य होगा उसका पति मतलब जिसका ड्राइवर सूर्य होते हैं वो ऐसे ही पति मिलेगा, उनको ड्राइवर नंबर सूर्य वाला ही मिलेगा ज्यादातर। यही है। नहीं हाँ नहीं, जी, ड्राइवर एरोप्लेन का वाला ड्राइवर नहीं होगा वो। मिलेगा, वो अलग चीजें हैं। अभी आप अभी इतना लिखो। ऐसे ड्राइवर का नहीं कह रहे, मतलब पावरफुल बता रही है। हाँ, हाँ, तो पावर पावरफुल तो हो आएगा जाएगा ना ना सर, भाई। ऑटोमेटिक तो नेचर तो फिर सूर्य ऐसे ही तो आएगा। किंग है, वो फिर हाँ। रॉयल रॉयल पर्सनालिटी का आदमी रहेगा, जहां भी काम करेगा वो रॉयल बन के काम करेगा, रॉयल ही है सूर्य। अब यदि मंगल के साथ चंद्रमा आएगा तो कैसा पति मिलेगा? मंगल और चंद्र एक दूसरे से क्या करते हैं सर? एक दूसरे से एनिमी प्लेनेट है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा एक दूसरे की राशियों में नीच नीच राशि के हो जाते हैं, तो इनमें एनिमी है। क्योंकि एक ठंडा ग्रह है, एक अग्नि का ग्रह, एक फायर एलिमेंट है, एक वाटर एलिमेंट है, तो क्या होगा? तकरार होगी, और पति शक करने वाला होगा। पति क्या होगा? शक करने वाला होगा, शक नाम हम्म। की बीमारी उसमें आएगी। वो अपनी वाइफ पे शक करेगा, फिर वो अपनी वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट चीटिंग नेचर करेगा। होगा। हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट नेचर वाला होगा।
फिक्कल माइंड का होगा। फिक्कल माइंड जानते हो? कम बुद्धि वाला, कम सोच विचार चंचलता, वाला। चंचल दिमाग वाला होगा। ब्लेम भी करेगा, अपनी वाइफ को ब्लेम करेगा फिर वो, क्योंकि चंद्रमा ब्लेम का कारक। हम्म। टूर एंड ट्रेवल्स करने वाला रहेगा, बहुत ज्यादा यात्राएं करेगा। और थोड़े विदेश का मतलब दूर होगा वो, अपने जन्म स्थान से दूर का पति उसको मिलेगा। जल्दी लिखो सर, 5-10 मिनट की क्लास हो रही। हाँ मंगल हाँ, के लिख साथ बुध लिया आएगा। सर, लिख लिया, आप स्पीड बढ़ाओ। मंगल के साथ बुध आएगा तो लिखो, हम्म। मंगल के साथ बुध आने पे पति बुद्धिमान रहेगा, दिमागदारी। बाई बर्थ इंटेलिजेंट रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया जल्दी जल्दी रहेगी। लिखवा दे, टाइम हो जाएगा। उसमें तो वही है, सेम बुद्धि, बुद्ध वाला गुण आ जाएगा ना सर पूरा। बुद्ध वाला गुण आपने हाँ जी, जोड़ना हाँ है बुद्ध मुझे। जी, वाला जो राइट। अभी आपने अब जो सुनो बुद्ध सर, बुद्ध वाला कैरेक्टर। हाँ बुद्ध वाला करेक्टर अडॉप्ट कर लेगा बिल्कुल। और यदि गुरु आ गया जी। तो पति सम्मान, प्रतिष्ठित, व्यवहारिक, संस्कारवान, बहुत हम्बल नेचर का होगा गुरु आएगा तो। और शुक्र आएगा। शुक्र और मंगल यदि किसी महिला की कुंडली में एक साथ आ गए तो समझ लेना पूर्व जन्म का पति मिला है। हम्म। जैसे डॉक्टर साहब की कुंडली में ये योग है, मंगल शुक्र एक जगह बैठे हैं, तो जो वाइफ मिली है वो डॉक्टर साहब आपको पूर्व जन्मों के हिसाब से मिली है, वही आपकी वाइफ थी पिछले जन्म में। भलो काम करे डोजना सब। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र का योग होता है, इसका मतलब ये होता है कि पुरुष जातक की में है तो उनको वाइफ पिछले जन्म से मिली है, और यदि महिला की में है तो उसको पूर्व जन्म का ही पति मिला, पास्ट लाइफ वाला ही। मंगल शुक्र का ओके। कॉम्बिनेशन ये है। तो मंगल सैटर्न आएगा ना सर, मंगल के साथ सैटर्न आएगा तो पति उम्र में बड़ा होगा। पति उम्र में बड़ा होगा, रोमांटिक नहीं होगा, हम्म। रोमांटिक पर्सन नहीं होगा, थोड़ा लेजी टाइप रहेगा, क्योंकि शनि, शनि क्या है, स्लो है। तो सर ये तो पति तो बड़ा तो सब में हम्म। ही होता है। हाँ? लगभग महिलाओं से पति बड़ा ही होता है सर, ये मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में थोड़ा होता है ये। उसमें अरे थोड़ा तो थोड़ा क्या और आता है बड़ा, बट वो लो। थोड़ा अब नॉर्मल, थोड़ा और उम्र में बड़ा दिखने वाला हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है ना सर, नेचर से भी हो अच्छा अच्छा, सकता है, मतलब बराबर। एज और गैप साधु ज्यादा होगा। स्वभाव का। शनि अरे का जो अरे स्वभाव है ना दस वो आध्यात्मिक है। 10 साल एज बड़ो हो। हाँ हाँ, समझ गया सर, अभी आध्यात्मिक समझ नेचर है गया। तो वो थोड़ा साधु एज स्वभाव गैप का, ऐसे ज्यादा उसको कहते हैं भाई, थोड़ा कम रहेगा। अब यदि मंगल के साथ राहु आएगा ना सर, वहां खेल शुरू होता है। जिन जिन महिलाओं जातकों की कुंडली में मंगल के साथ राहु है, समझ लेना मंगल फिर फायर है, राहु फिर एक्सप्लोर है। वहां बम फटते हैं, फिर क्या फटते हैं सर, बम फटते हैं। खतरनाक योग है, इसको अंगारक योग भी कहते हैं। मतलब अंगारे बरसते हैं, बिजली इनमें चमकती है। इनमें लड़ाई होती है कि या क्या ये रिवॉर्स टाइप होता है, क्या होता है इसमें? सर इसमें लटबाजी। मंगल के साथ राहु आने से क्या होता है कि पति का स्वास्थ्य या तो कमजोर होता है, या पति अल्पायु होता है, या फिर उनमें इतनी खतरनाक और भयंकर लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन, ये मानो सब कुछ होता है मंगल राहु का, क्योंकि मंगल आग है और राहु इसको विस्फोटक आग में कन्वर्ट करता है फिर। और एक दूसरे के दुश्मन ग्रह है। राहु क्या, थोड़ा सा कि अन और दुनिया से अलग सोच पैदा करने वाला इंसान होता है, उसके लिए समाज के कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते, तो वो किसी की बात नहीं मानता। बाउंड्री नहीं है, समाज से अलग थलग है, सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है। और यदि मंगल के साथ केतु आएगा तो पति आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल पर्सन होगा, मानवता के लिए काम करने वाला होगा। ये सब चीजें एक महिला जातक की कुंडली में पहली प्रिडिक्शन है कि मंगल के साथ ये ग्रह आएंगे तो पति का नेचर कैसा होगा। ये इसमें हाउस बताइए का भी रोल सर रहता है कि आपके। 1 नंबर हाउस में, 2 नंबर में, ऐसे अभी है कैसे कोई? हाउस हाउस की बात नहीं हो रही अभी, हाउस को आप हटा दो, आप हाउस नहीं जानते अभी, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अंगुली पकड़ लो आप तो। अभी सर मंगल का संबंध एक एक ग्रह से सीख रहे हैं, वन वन, थोड़ी थोड़ी बातें वो किसी आगे से सीखेंगे किसी हम, सारी किसी भी डिटेल में। हाउस में हो सकता है क्या? हाँ, किसी भी हाउस में हो, कहीं भी हो, मंगल
का संबंध बता दिया ना सर, वो किसी भी राशि में हो, किसी भी हाउस में हो, बस मंगल के साथ यदि है तो उस संबंध में फिर आगे सर ये और भी स्टडी करेंगे। सर ये जो नेक्स्ट क्लास लोगे ना, उसमें सारे एक ही चार्ट में देना है हमें। जो 9 प्लेनेट है ना, उनके सारे एक चार्ट में देना हो। आगे की क्लास में तो सर मैं पीपीटी से 1 बाय 1 चीजें पढ़ाऊंगा, एक एक तरीके से चीजें पढ़ाऊंगा, वो अलग सिस्टम होगा। ये हमारी क्लासें अवेयरनेस के लिए है कि किसी ज्योतिष क्यों सीखे, ज्योतिष से क्या फायदा होगा, ज्योतिष क्या जिंदगी में बदलने वाली एजुकेशन है वो है। एक आप में इसके प्रति अवेयरनेस हो कि ज्योतिष जिंदगी में काम कैसे करती है, ये है। इसमें सर आयु का भी इफेक्ट होता, आयु का भी पता लगता है कि एज क्या रहेगी पर्सन की। सर जब अपन आगे ज्योतिष में सब पढ़ेंगे पता है क्या? सब चीजें आएंगी। अभी इसका फायदा ये है, पहली बात डॉक्टर साहब, ठीक। कि किसी इंसान का माइंड सेट आपके समझ में ठीक। आ गया कि इसका नेचर ऐसा है। भाई आपके आपके घर में जैसे आपकी वाइफ को ये समझ में आ गया कि डॉक्टर साहब का नेचर ऐसा है, और डॉक्टर साहब को ये समझ में आ गया कि मेरे वाइफ का नेचर ऐसा है, तो आप उसको बैठाओगे ना, समझोगे रिश्तों को एक दूसरे की। एस्ट्रोलॉजी यही तो कहता है कि भाई वो जन्म के साथ किस नेचर का पैदा हुआ है, अब उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो समझ पैदा सही होती है बात है। हमें। तो एक दूसरे का नेचर समझ गए हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो फिर हमें समझ में आ गया कि ये जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ये तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है, हमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, एक्सेप्ट करना है इसको, लड़ना थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही अब बात है। क्योंकि उनको हम बदल नहीं सकते। नहीं नहीं, आप समझ में आ गया सर। हाँ, तो वो इसलिए एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ये नहीं कि भाई जिंदगी में ऐसा कोई। अब हमें ये तो रिश्तों में ऐसे काम करेगी, हेल्थ पर भी ऐसे ही काम करेगी कि सर आने वाला समय है ना मेरा ये इस टाइप का चल रहा है, और मेरी ये संभावनाएं हो सकती है, तो मैं पहले अवेयर हूँ। ऐसे ही वेल्थ पे काम करेगी कि सर जब जब आपका टाइम खराब हो तो कहीं इन्वेस्ट मत करो, किसी से लैंड परचेज मत करो, डिस्प्यूट लिटिगेशन में आपकी वेल्थ नहीं चली जाए। आपको कहाँ से वेल्थ जनरेट होगी, किस फील्ड से जनरेट होगी, आपके लिए परमात्मा ने कौन सा ऑप्शन दिया है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे और ऐसे ही लोगों को सिखाओगे। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी आज मैंने सीखते भी हैं। क्लास ली थी सर आज। अच्छा। वो आज मैंने भी फर्स्ट क्लास ली थी आज। अब अब कोई यदि आपके मन में एस्ट्रोलॉजी से कोई डाउट हो ना अभी तक कि सर ये वाली आज हमें समझ नहीं आ रही, तो उस पर अपन बात करते हैं। 1-2 मिनट का टाइम अपने पास। ये समझ में नहीं दो आया कि मिनट का एक टाइम। नंबर 2 नंबर हाउस बता रहे हो, ये कभी एक नंबर 2 नंबर हाउस बताते हो, कभी एक नंबर आगे आता है, कभी एक नंबर पीछे आता है, कभी एक नंबर कहाँ आता है, इसका क्या रोल है हाउस सर मैंने डॉक्टर कुंडली साहब में? अभी बताया ही नहीं। हाउस तो मैंने बात ही नहीं की, हाउस की अभी कोई रोल ही नहीं अपने एस्ट्रोलॉजी में। अपने एस्ट्रोलॉजी में रोल है ग्रह का। ग्रह को यदि हमने सीख लिया ना, आप एस्ट्रोलॉजी चुटकी में सीखोगे। हाउस का कंसेप्ट ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभी मैं आपको सिर्फ ग्रह पढ़ा रहा हूँ कि ग्रह क्या, मंगल के बारे में बताया आज छोटी सी बात कि मंगल क्या है, मंगल को किस तरीके से देखा जाता है, मंगल किन चीजों का कारक है, मंगल हमें क्या देता है, रिश्तों में क्या है, बॉडी में क्या है, प्रोफेशन में क्या है, इसके पास क्या कारक तत्व है, ये सब चीजें सीखिए मंगल के बारे में आज। तो पहले थोड़ी थोड़ी बातें सीखेंगे 9 ग्रहों के बारे में, उसके बाद अपन इसको सीखेंगे एक अलग अंदाज में, शुरू से ABCD से शुरू करेंगे वापस, और बड़ी क्लास करेंगे। ये 9 क्लास होने के बाद अपन एक एक 2-2 घंटे की क्लास करेंगे पीपीटी से। जैसे बच्चों को कैसे ABC सिखाते हैं वैसे अपन सीखेंगे एस्ट्रो। एस्ट्रो के साथ साथ फिर इनमें बहुत सारी चीजें आती है, किस दिशा का कारक है, अब मंगल जैसे वास्तु में किन किन चीजों का कारक है, किस दिशा का कारक है, ये बहुत सारी डिटेलिंग आगे आएगी। अभी तो सारी खिचड़ी पक जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्यों सरोज जी? पक रही है सर अभी भी। हैं? अभी भी पक रही है सर। वे एक सूत्र है सर, मंगल शनि केतु किन किन जिन जिन लोगों की कुंडली में होता है ना, उनको 2 सूत्र दे रहा हूं, मंगल शनि और केतु कहीं भी रो, कॉम्बिनेशन में है रोमांटिक है। तो पैरों में दिक्कत रहती है। मंगल शनि, मंगल क्या है, मांसपेशी, शनि हमारे पैर है, और केतु क्या है, कट है। तो या तो पैरों में एक्सीडेंट होगा,
पैर कटेगा, पैरों में चोट लगेगी, पैरालिसिस होगा, या पैर वीक होंगे, पैरों में कोई डिफेक्ट होगा। ये लो एक सूत्र है, पूरी जिंदगी में तो किसी ये तो सर ये तो अब जैसे किसी की कुंडली में देख लिया तो ये तो मतलब वो विचार करने वाली बात हो गई ना कि ये लाइफ में तो फिर चिंतित रहेगा। चिंतित रहेगा, तो उसको ये अपनी यही तो बताएंगे